भगवा रंग में रंगी सड़कें, कांधों पर सजी कांवर, बोल बम के गूंजते जयकारे और शिव की भक्ति में डूबा पूरा देश। हर साल करोड़ों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत कब हुई? किसने सबसे पहले कांवर उठाई? क्या इसके पीछे इतिहास है या सिर्फ आस्था? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा की उस कहानी को जिसने सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा को एक सूत्र में बांध रखा है। सावन का महीना यानी भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय। जैसे ही सावन की शुरुआत होती है, देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और सुल्तानगंज जैसे तीर्थ की ओर निकल पड़ते हैं। कांधों पर कांवर, हाथों में आस्था और मन में सिर्फ एक संकल्प, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर इतिहास कोई एक निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में कई ऐसी कथाएं मिलती है जिन्होंने इस यात्रा को आस्था का स्वरूप दिया। सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष ने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया। मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी मान्यता भगवान परशुराम से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर पैदल भगवान शिव के धाम पहुंचे और जलाभिषेक किया। इसलिए कई लोग उन्हें पहला कांवड़ मानते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह धार्मिक परंपरा और लोक मान्यताओं का हिस्सा है। कांवड़ यात्रा की एक और प्रेरक कथा श्रवण कुमार से जुड़ी है। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को कंधों पर कांवड़ जैसे संरचना में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराते थे। सेवा, समर्पण और संतुलन की वही भावना आगे चलकर कांवड़ यात्रा की प्रेरणा बनी, ऐसा माना जाता है। यानी कांवड़ केवल गंगा जल ले जाने का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक भी है। समय के साथ यह परंपरा और भी विशाल होती चली गई। आज सावन के दौरान करोड़ों शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं। कोई नंगे पांव चलता है, कोई डाक कांवर लेकर दौड़ता है, तो कोई पूरे रास्ते कठिन व्रत और नियमों का पालन करता है। यह यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि आत्म संयम, अनुशासन और आस्था की परीक्षा भी मानी जाती है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई, भगवान परशुराम से या श्रवण कुमार की प्रेरणा से। इसका एक निश्चित ऐतिहासिक उत्तर आज भी नहीं है, लेकिन एक बात तय है, सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। कांधों पर कांवर, होठों पर बोलबम और दिल में एक नाम, महादेव। हर हर महादेव।